हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक अनुपात और समानुपात। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसका बेसिक देखा था, कुछ क्वेश्चन सोल्व किया था। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ए का 60% बराबर बी का 3/4, तो ए इज टू बी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, तो जो भी परसेंट कैंसिल करें तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, 20 में 3 बार भी कटेगा, 20 में 5 बार भी कटेगा और 3 कॉमन कैंसिल हो गया। तो a/5 बराबर b/4, तो लिख सकते हैं इज टू b बराबर लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 5 इधर जाएगा, 5:4। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंसेप्ट हम देख लीजिए, ऐसा क्यों होता है। डायरेक्ट हम लोग a बराबर 5 भी मान सकते हैं और b बराबर 4 भी मान सकते हैं। एक बेसिक देखते हैं यहाँ पे, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो, तो a इज टू b इज टू c बराबर 8 पूछा, तो इस कंडीशन में मान लीजिएगा। ठीक है, a इज टू b जो भी नीचे का रहेगा और 2, b बराबर 3 और c बराबर डायरेक्ट 4 होगा। ऐसा क्यों होगा, पहले देख लेते हैं। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3:4। अब ये जानते हैं ऐसा क्यों होता है, तो डायरेक्ट हम मानते हैं यहाँ पे इतना बराबर के मानते हैं, तो a बराबर लिख सकते हैं 2k, b बराबर लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा 3k, c बराबर लिख सकते हैं 4k, a इज टू b इज टू c बराबर लिख सकते हैं 2k इज टू 3k इज टू 4k। जब रेशियो में किसी भी संख्या से गुना या भाग दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन पार्ट है इसे रिमूव करना, के रिमूव करना। तो सब में यदि के से डिवाइड कर देते हैं, तो के सब में यदि के से डिवाइड करते हैं, क्योंकि क्या बोले रेशियो में किसी संख्या, बेसिक क्लास में बताया था, रेशियो में किसी संख्या से गुना या भाग दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, के से यदि सभी में डिवाइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं 2:3:4। ये हमेशा ध्यान रखिए, यदि इस फॉर्म में आ जाएगा तो डायरेक्ट, अब इसके एक क्वेश्चन था मैंने प्रूव कर दिया ऐसा क्यों होता है, ये देख लीजिए। पर इस फॉर्म में आए तो डायरेक्ट कर सकते हैं a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4। ठीक है, इस बेस पे यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे a बराबर 5 और b बराबर 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ऐसे सोच सकते हैं a बराबर 5 और b बराबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का रहा, a बराबर b का 4/5, b बराबर c का 5/2, तो a इज टू c का रेशियो क्या है, क्वेश्चन पूछा। तो हम देख यहाँ इस बेस पे कर सकते हैं, a इज टू b बराबर, देखिए यहाँ पे b नीचे आएगा, तो a/b बराबर 4:5 हो जाएगा, 4:5। यहाँ पे देखिए, यदि c को नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, c को इधर लाते हैं, तो b इज टू c बराबर लिख सकते हैं 5:2। अब देखिए यहाँ पे b कितना है, 5 है, यहाँ पे b कितना है, 5 है, मतलब इसमें दोनों बैलेंस है। ठीक है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं a बराबर 4 हो गया, b बराबर 5 हो गया और c बराबर 2 हो गया। ठीक है, तो क्या चाहिए, a इज टू c चाहिए। a कितना है, 4 है, c कितना है, 2 है, तो दो भी कॉमन पार्ट है, इसे रिमूव करेंगे, कॉमन पार्ट 2 से डिवाइड करते हैं, 2:1 आपका रेशियो हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का रहा, x इज टू वाई बराबर 12:5 है, z इज टू वाई बराबर 21:16 है, तो x इज टू z का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये दोनों रेशियो में देखते हैं, y और y कॉमन है, तो यहाँ भी 5 और 16 दोनों सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना 80 हो जाएगा। ठीक है, इसको 80 होने के कितना गुना होगा, 16 से, तो पूरा में 16 से गुना करेंगे। इसको 80 होने कितना से गुना कहो, 5 से, पूरा में 5 से गुना करेंगे। अब क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू कितना, 12 और इंटू 16 इज टू जेड का वैल्यू कितना यहाँ पे है 21 इज टू कितना 5, सॉरी 21 इंटू 5 हो गया। ठीक है, अब जो भी कॉमन पार्ट है डिवाइड करें, 3 में 4 बार में, 3 में 7 बार में। ठीक है, तो 16×4 = 64 इज टू 35 आपका रेशियो हो गया। एक्स इज टू जेड बराबर कितना, 16 इज टू 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, 2a बराबर 3b, 4b बराबर 5c, तो a इज टू c का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए a इज टू b बराबर कितना होगा, a बराबर कितना होगा 3:2, चूंकि a बराबर डायरेक्ट 3 होता है, b बराबर कितना होगा 2 होगा।
ठीक है। ए बराबर कितना 3:2 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं B/C बराबर कितना, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 5:4। अब यहाँ पे देखिए A/C पूछ रहा है तो इस कंडीशन क्या होता है, ए बी बी सी के फॉर्म में है तो डायरेक्ट ए बराबर ये हो गया, बी बराबर ये हो गया, 5×3 = 15, 4×2 = 8, आपका डायरेक्ट आंसर निकल गया। ठीक है। जब फॉर्म हो A/B B/C हो तो डायरेक्ट हम लोग इसका गुना ए होगा, इसका गुना बी होगा, सॉरी सी होगा। ठीक है। इस बेस पे हम डायरेक्ट 15×8 कर सकते हैं। या सेकेंड मेथड ऐसे भी सोच सकते हैं आप, ये दोनों को बराबर होना चाहिए, ये भी बी है ये भी बी है, दोनों बराबर नहीं है तो एलसीएम लेंगे 10। ठीक है। तो 10 लेंगे, कितना से गुना करना होगा 5 से, इसको कितना से 10 करने के लिए 2 से, तो ए बराबर कितना होगा 5:3:5 15, क्या सी बराबर कितना हो गया 4:2 8। ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है A/B बराबर 7:9, B/C बराबर 1:5, तो A/B/C का वैल्यू क्या है। इसी फॉर्म में A/B B/C का फॉर्म में क्या बोले, जिससे लास्ट हो यदि उसी से स्टार्ट होता है तो हम लोग डायरेक्ट उस कंडीशन में क्या करते हैं, ए निकालना हो तो सीधा गुना, बी निकालना तो तिरछा गुना, सी निकालना तो सीधा गुना। ये जो वैल्यू देगा ए का, ये जो देगा बी का, ये जो देगा सी का देगा। ठीक है। तो 7:1 7, बी का निकालना है, 9:1 9, सी का निकालना है, 9:5 45। आपका रेशियो 7 9 और 45 का रेशियो हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का रहा है A/B बराबर 5:7 है, B/C बराबर 6:11 है, तो ABC का रेशियो क्या है। देखिए फॉर्म क्या है, A/B जहाँ से लास्ट हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, B से लास्ट हो तो B से स्टार्ट हो तो फॉर्म ठीक है। यदि इस फॉर्म में हो तो डायरेक्ट हम A का वैल्यू ये दोनों गुना करेगा, B का ये दोनों गुना करेगा, C का ये दोनों गुना, ये A का वैल्यू देगा, ये B देगा, ये C देगा, तो 6×5 = 30, B का वैल्यू सच का 42, C का वैल्यू 77। ठीक है। ABC का रेशियो डायरेक्ट आपका 30 42 और 77। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1/x:1/y:1/z बराबर 2:3:5 AZ है। ठीक है। 2:3:5 है तो x:y:z का रेशियो क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं, यदि इसको रिवर्स को उल्टा कर देते हैं तो x:y:z कर सकते हैं, तो ये उल्टा तो ये भी उल्टा हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना 1/2:1/3:1/5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेशियो निकालना है तो रेशियो फ्रैक्शन में होता नहीं है, इसको फ्रैक्शन से तो हटाने के लिए क्या करेंगे, ये तीनों का एलसीएम लेंगे, 5 3 और 2, 5 3 2 का एलसीएम कितना है 15 होगा, सॉरी 5 3 2 का रेशियो कितना 15 15 दूनी 30 हो जाएगा। 30 इसमें गुना करेंगे तो कितना 30/2 कितना 15, 30 में इसमें गुना करेंगे 30/3 बराबर कितना 10, 30 में इससे गुना करेंगे 30/5 बराबर कितना 6, तो x/z का रेशियो 15 10 और 6 हो गया। ठीक है। नंबर 13 का रहा 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो A/B/C का रेशियो क्या है। जब आपको इस फॉर्म में मिले 2a बराबर 2b/2c दो, जब आपको इस फॉर्म में मिले तो क्या करना क्या है, जो भी है 2 3 और 4 का एलसीएम लेना है। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। अब एलसीएम लेना है, a निकालना है तो 12/2 6, b निकालना है तो 12/3 4, c निकालना है तो 12/4 3। A/B/C बराबर कितना 6:4:3 आपका रेशियो निकल गया। ठीक है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ऐसा क्यों होता है। ये फॉर्म हमेशा ध्यान रखना आपको, क्योंकि बहुत यूज होगा ये फॉर्म। यदि इस फॉर्म में रहे तो क्या करना है, 2 3 और 4 का एलसीएम लेना है 12, a का निकालना है तो 12 से 2 से डिवाइड करेंगे 6 आया, b का निकालना तो 12 में 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, c का निकाल तो 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ऐसा क्यों आता है ये देख लीजिए आप। ठीक है। 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर k मानते हैं। ठीक है। तो a बराबर k/2 लिख सकते हैं, b बराबर k/3 लिख सकते हैं, c बराबर k/4 लिख सकते हैं। तो A/B/C बराबर लिख सकते हैं k/2 k/3 k/4। ठीक है। तो देखिए जो भी कॉमन पार्ट है उसको रिमूव करते हैं, कॉमन k तीनों में है, चूंकि बताया रेशियो में किसी से गुना या भाग में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मान के चलिए सब में k से डिवाइड किए तो k कैंसिल हो गया। अब क्या करना है कि रेशियो हमेशा फ्रैक्शन में नहीं होता है, रेशियो फ्रैक्शन नहीं होता है तो इसको 2 3 और 4 का रेशियो एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा 12 होगा। 12 से सब में गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 12 से गुना करेंगे 2 से 12/2 कितना 6,
12/3 कितना 4, 12/4 कितना 3, 6 4 3, 6 4 3। ये आपका बेसिक हो गया, ठीक है। लेकिन आपको ये जब ये फॉर्म निकले तो डायरेक्ट आपको आंसर ऐसे निकालना है, आपको ये ध्यान में रखना है, बेसिक इसका ऐसे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, तो a/b/c बराबर क्या होगा, ठीक है। यदि इस फॉर्म में मिले तो a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 5 डायरेक्ट आपका आंसर होगा। कितना होगा 3:4:5 आपका डायरेक्ट आंसर होगा। ऐसा क्यों होता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। इस बेस पर डायरेक्ट हम लोग ऐसे निकाले, ये फॉर्म में याद रखना है, इस बेस पे आंसर ऐसे आता है, ठीक है। इस बेस पे आंसर हम लोग ऐसे निकाल देंगे। अब ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं। a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 बराबर के मान लेते हैं। तो a बराबर 3 के, b बराबर 4 के, c बराबर 5 के, a/b/c बराबर 3 के 4 के 5 के, सभी में k से डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3:4:5, ठीक है। तो इस हमेशा ध्यान रखना है, जब इस फॉर्म यदि इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ तो जो भी वैल्यू पूछा उसके जो नीचे का वही उसका वैल्यू होगा। a का वैल्यू 3 होगा, b का वैल्यू 4 होगा, c का वैल्यू 5 होगा। तो डायरेक्ट a/b/c बराबर 3 4 और 5 आपका रेशियो होगा, ठीक है। चलिए 15 का रहा a बराबर b/3, b बराबर c/2, तो a/b/c का रेशियो क्या है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे, नहीं कुछ तो 1 है तो b नीचे आते हैं, a/b, a नीचे आएगा तो a/b कर सकते हैं, नहीं कुछ तो यहाँ पर 1 होगा तो 1:3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है, ठीक है। तो c नीचे आएगा तो b/c लिख सकते हैं बराबर 1:2। अब देखिए b का वैल्यू यहाँ पर 3 है, b का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो दोनों इक्वल करना है। क्या करेंगे, इसको 3 से गुना करें तो b भी इक्वल हो जाएगा, तो पूरे में 3 से गुना कर दिए, ठीक है। तो a/b/c क्या होगा 1:3, c का वैल्यू कितना होगा 2 और 3 गुना होगा 3 दूनी 6, 1 3 और 6 इसका रेशियो हो गया। इसी चीज को आप ऐसे भी सोच सकते थे, a/b बराबर 1:3, b/c बराबर 1:2। तो abc पूछा है तो इसी फॉर्म में है तो डायरेक्ट abc पूछा है तो ऐसे a का वैल्यू देगा, b का वैल्यू देगा, c का वैल्यू देगा। तो a/b/c बराबर कितना 1:1 1, 1:3 3, 2:3 6, 1:3:6, ठीक है। नंबर 16 का रहा a का 30% बराबर b का 0.25, सॉरी a का 30% बराबर b इंटू 0.25 बराबर c का 1/5, तो a/b/c का रेशियो क्या है, ठीक है। तो पहले ये देखेंगे, यहाँ परसेंटेज कैंसिल करते हैं 100, a0 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करते हैं 100, 1/4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें a इंटू 3/10 बराबर b/4 बराबर c/5। यदि यहाँ पे 3 नहीं होता, यदि यहाँ पे 3 नहीं होता तो a/b/c बराबर कितना, डायरेक्ट हम लोग नीचे का ये आता, नीचे b का ये वैल्यू और c का ये वैल्यू 10:4:5। लेकिन यहाँ पे 10 है तो 10 क्या करेंगे, नीचे से हम डिवाइड कर दें, किसमें, इसमें, ठीक है। ये 10 कितना हो गया 3 हो गया। अब ये रेशियो ए नहीं है, रेशियो इसलिए नहीं है क्योंकि रेशियो क्या फ्रैक्शन में नहीं होता, तो इसको 3 को रिमूव करने के लिए सभी में 3 से गुना कर देते हैं। इसमें 3 से गुना करें 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे 5 3 15 हो जाएगा। आपका 10 12 और 15 का रेशियो हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो a+b+c/c का वैल्यू क्या होगा। तो इस कंडीशन जब इस फॉर्म में होता है तो हम लोग a बराबर कितना 3 मानते हैं, b बराबर 4 मानते हैं, c बराबर 7 मानते हैं। तो डायरेक्ट a b c का मान पुट करते हैं, a बराबर 3 + 4 + 7, y कितना c का वैल्यू कितना 7, सच 11 14/7 बराबर 2 आपका आंसर हो गया, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 करा A:B:C बराबर 2:3:4 है, तो A/B:B/C:C/A का वैल्यू क्या होगा, सॉरी रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं A बराबर डैट 2, B बराबर 3 और C बराबर 4 पुट करते हैं। A/B का मतलब 2/3, B/C का मतलब 3/4, C/A का मतलब 4/2। अब रेशियो तो इस फ्रैक्शन बेस पे नहीं होता है, तो क्या करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए नीचे जो होगा उसका एलसीएम लेंगे। 4, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। अब सभी में 12 से गुना करेंगे। 12 से गुना करेंगे तो 3 में 4 में कटेगा, 4 दूनी 8। 12 से गुना 4 में 3 में कटेगा, 3 3 9। 12 से गुना करेंगे 2 से 6 में कटेगा, 6 6 24। आपका रेशियो 8, 9 और 24 हो गया। ठीक है, इसका रेशियो क्या निकल गया, 8, 9 और 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, A:B बराबर 3:4, B:C बराबर 5:7, C:D बराबर 8:9 है, तो A:D का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखिए A:D का वैल्यू क्या होगा, इसे हम दो मेथड में बनाएंगे। एक मेथड तो आप ऐसे जानते होंगे, जब इस बेस पे हो तो हम लोग क्या करेंगे, 3/4 गुने 5/7 गुने 8/9। मतलब ध्यान रखना है फॉर्म हमेशा A से B हो, B से C हो और C से D हो, तो ही इस बेस पे हम लोग किया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जो भी कॉमन है उसको क्या करेंगे, इसको 4 में 2 बार में, 3 में 3 बार में कटेगा नहीं, 10:21 आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड मेथड ऐसे भी सोच सकते हैं इसको, यदि A और D निकालना है तो बेसिक क्लास में बताया था A निकालना है तो A से स्टार्ट करते, कुछ नहीं है तो नीचे जाएंगे। ठीक है, सबको गुना करेंगे, 8 5 40, 40 3 120। ठीक है, D निकालना है तो क्या करेंगे, इधर जाएंगे, ऊपर से नीचे चले जाएंगे, सबको गुना करेंगे, 7 63 63 चौ, चलो 7 63 63 चौ 4 कर देते हैं। ठीक है, 4 में कितना, 30 बार में, 3 में 10 बार में, 3 में 21 बार में, तो 10 × 21 आपका आंसर हो गया 10 20। A:B बराबर 2:3, B:C बराबर 9:7, C:D बराबर 14:15, तो ABCD का रेशियो क्या है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लोग ऑप्शन के बेस पे बनाएंगे विदाउट कैलकुलेशन किए हुए। तो देखिए हम लोग ऑप्शन के बेस पे कितना इजी आंसर निकालते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला, A:B हमेशा 2:3 के फॉर्म में होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2:3 कौन है, 2:3 तो होगा नहीं, कम है, 2 से 3 कम है। 2:3 3 में 4 बार में, 3 में 5 बार में नहीं हुआ है ना। 2:3 ये है, 6 में 2 बार में, 3 बार, ये देख लेते हैं, 3 में 5 बार में, 3 में 4 बार में, ये भी नहीं हुआ। तो एक ही ऑप्शन आपका हो गया 2:3, आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। यदि 2:3 दो कॉमन होता तो फिर क्या करते हैं, B:C का ही चेक कर लेते, आपको आंसर निकल जाता। ठीक है, CD की जरूरत नहीं पड़ता, आपको यही पे आंसर निकल जाता। इसमें तो एक ही पार्ट चेक किए तो आंसर निकल गया। इस बेस पे हम लोग इतने क्वेश्चन को इजी वे में ऑप्शन के बेस पे बना सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।